अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज की हम वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। आज की वीडियो का उन्वान है शेख रशीद साहब की, जो वज़ीर रेलवे हैं, वफाकी वज़ीर हैं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जियो न्यूज़ के साथ, नए पाकिस्तान प्रोग्राम में उन्होंने अपनी क्या क्या राय दी हैं। एक, इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। दो, उन पे कोई सियासी दबाव नहीं है, अपोजिशन का कोई दबाव नहीं है कि इमरान खान साहब घर चले जाएंगे या उसका कोई ऐसा मामला होगा। तीन, पीपल्स पार्टी उसमें से निकल रही है, इनके इत्तेहाद ख़त्म हो जाएंगे कुछ अर्सा बाद। तो वीडियो को आगे लेके जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब, जो कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए, जिसका नाम है नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि अपोजिशन का इमरान खान साहब पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब कि उनका कोई दबाव नहीं है, इमरान खान साहब को कोई टेंशन नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाले, मतलब कि वो अपनी ओहदे को कहीं नहीं छोड़ेंगे, या उस पर कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होगा उनके ओहदे के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन पार्टी हैं, इनमें कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है कि वज़ीर आज़म साहब ये जो जलसे जुलूस करके उनके ऊपर दबाव डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जैसा उनका बिहेव है इमरान खान साहब का, और वाकई में लगता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो एहतजाजी जलसे जुलूसों का जो भी इन्होंने करना है वो करते रहे। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता। बाकी वजीर साहब ने ये भी कहा है कि अपोजिशन की जो रैलियां, इनका इनकाद है, इससे दो साइड इफेक्ट होंगे। एक साइड इफेक्ट तो होगा कि कोरोना वायरस जो है वो आपको पता है कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जब लोगों का इज्तिमा होगा, जब ये जलसों की अरेंजमेंट करेंगे, तो वहाँ पे अवाम को ये वायरस होने का ज़्यादा ख़तरा है, मतलब कि लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। और दूसरे नंबर पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही बात की गई है कि पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वबा पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया इसका शिकार है। तो रशीद साहब ने ये भी कहा कि कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं तो कानून भी आपको आड़े हाथों लेगा। फॉर एग्जांपल के ये जलसे जुलूस जो भी कर रहे हैं, इन जलसों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इश्तियाल अंगेज कोई काम करते हैं, जैसे कि मरीम नवाज साहबा जब हाजिरी देने के लिए गई तो उन लोगों के साथ उसके साथ पूरी पलटन थी, और वहाँ जाके उन लोगों पर दावा बोल दिया, पुलिस पे दावा बोल दिया। तो ऐसा कोई भी अमल हुआ तो सब के सब लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। और ये हकीकत है भाई, कानून जो भी तोड़ेगा उसको डालो, जेल में डालो, जहां भी डालोगे डालो, हम आपके साथ हैं, अवाम आपके साथ है। क्योंकि अवाम का मैंडेट यही है कि जो भी लोग कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि एक गरीब को तो बड़ी आसानी से तुम लोग सजा दे देते हो, तुम गरीब को ही सजा देने के लिए बैठे हो। अमीर का क्या है, अमीर जो मर्जी करता रहे, अमीर को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए अवाम जो है वो गवर्नमेंट का ही साथ देंगे कि अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ये लोग करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इस पर लाजमी रिएक्शन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और वफाकी वज़ीर साहब ने मज़ीद कहा कि ये सारी जमातें वज़ीर आज़म से खौफजदा हैं, क्योंकि वो उनके साथ मुआहिदा और उनको NRO और उनकी बात मानने के लिए राज़ी नहीं है। ये बदनवानी जो चोरी और जो इन लोगों ने किए हैं, अवाम के हक पे डाके डाले हुए हैं, अब उनका हिसाब इनसे दे नहीं होता। हकीकत बात है कि इनसे हिसाब नहीं दे होता, इसीलिए ये जेलों में जाते हैं। और जो सदर है वही क्लियर नहीं हो सका अभी तक, और जाके बाहर बैठ गया, तो कैसे इनकी पार्टी और चलेगी। अब इनकी पार्टी पे ट्रस्ट
किन लोगों का रह गया होगा जिनके अपनी पार्टी में इख्तलाफ राय पाए जाते हैं। इन्होंने पेशन गोई की है कि पीपल्स पार्टी के अरकाइन, मतलब कि जो पीपल पार्टी के अरकाइन है सिंध असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कौन देता है भाई इस्तीफ़ा? तुम्हें लगता है कि हाँ भी पूरी की पूरी काबीना जो है इस्तीफ़ा दे देगी? और अवाम क्या सो रही है? अवाम को नहीं पता ये किस बिहा पे इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, किस वजह से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। अवाम सोई हुई है, अवाम जाग रही है, अवाम को पता है कि ये किस वजह से ये सिर्फ अपने बाप की बिलावल भुट्टो अपने बाप की चोरी बचाने के लिए, मरीम नवाज अपने बाप की चोरी बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इनके कहने पे सब के सब लोग कैसे असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे सकते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। शेख रशीद साहब ने अपनी पेशन गोई में कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे दबाव डालने के लिए ये काम किया जा रहा है और इसका इमरान खान साहब पे कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बातें हैं और बातें ही रह जानी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम को बता रहा हूँ कि अपोजिशन का ख़तरनाक एजेंडा है मुल्क में बद इस्तेहकामी पैदा करना। हुकूमत को घर भेजने का इनका एजेंडा जो है वो फेल हो जाएगा, इस पे कोई अमल दखल नहीं होगा, इस पे कोई अमल नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो जिन्होंने करप्शन की है उनके सहूलतकार बन रहे हैं। सहूलतकार तो बनेंगे क्योंकि खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इनके बड़े बड़े जो पार्टी मेम्बरान हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनसे भी पूछगिछ की जा रही है। शेख रशीद साहब ने कहा कि इन गलतियों के लिए खुद नवाज शरीफ ज़िम्मेदार होंगे जब उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने खुद ही तिब्बी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की हमायत की है। मतलब कि ये लोग खुद ही उठ के बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए जब इनको कोई बीमारी हो जाती है। भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं गया? 3 दफ़ा के मतलब 15 साल तुमने इस मुल्क पे अवाम पे हुकूमत की है, तुम अपने लिए कुछ नहीं बना सके? अपने लिए महल तो तमीर कर लिए, अपने लिए टॉयलेट तो गोल्ड के बना लिए, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट बना लिए। तुम लोगों को शर्म आती है? तुम लोगों को हया आती है? कोई ऐसा पहलू तुम लोगों में नहीं पाया जाता। जो काम तुम लोगों ने किए हैं उस पर शर्मिंदगी तुम लोगों को महसूस होती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के महंगाई पे काबू पाने के लिए मैं सारी डिटेल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इमरान खान साहब की हिकमत अमली के बयान पर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है और मीडिया पे भी उन लोगों ने इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ एक संजीदा किस्म का क्रैकडाउन करने जा रहे हैं और महंगाई की वजूहात को अभी पहले वो जांच रहे हैं। तो पीर से इसका मामला शुरू हो जाएगा। वो महंगाई पे काबू पाने के लिए छापे मारेंगे, हुकूमती जो अदारे हैं उनको एक्टिव करेंगे, वो प्राइस को कंट्रोल करें क्योंकि प्राइस वाकई में अभी इस वक्त गवर्नमेंट से कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये जो अदारे हैं वो पता नहीं सो रहे हैं कि अदारों ने इस पर क्यों एक्शन नहीं लेते कि प्राइसेस, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ क्यों हो रही है। जो प्राइस कंट्रोल यूनिट होते हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, उन लोगों ने इस पर क्यों कंट्रोल नहीं किया अभी तक। जो ज़रख़ीज़ा अंदोज़ी है उस पर कितने लोगों में ये ज़रख़ीज़ा अंदोज़ी कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी की पूरी पाकिस्तान की आवाम सफ़र कर रही है, महंगाई हो रही है। अब इन चीज़ों पे इमरान खान साहब खुद एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने अपने वज़रा को और जो अदारे हैं उनको तलकीन कर दी है कि इसको जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करें और जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस से डेली बेस पे अपडेट करें कि किस इलाका में क्या प्राइसेस हैं। और अब शेख रशीद साहब ने अपना क्लियर मौक़िफ़ बयान कर दिया है कि गवर्नमेंट को इन जलसों जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए और पीएमएलएन के इस एक्शन के लिए, इस इक़दाम के लिए जो वो करने जा रहे हैं, जो जलसे जुलूस करने जा रहे हैं? इससे कोरोना का कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके।
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔